नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। देखिए आज मैं आपके सामने लाया हूँ बोर्ड एग्जाम से संबंधित स्पेशल एग्जाम आपका इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश। ध्यान दीजिए, इंग्लिश। अब इंग्लिश के एग्जाम में होता क्या है, आपको जो याद होता है वो तो आप इस पेपर में जाके भूल जाते हैं। और कई लोगों का इंग्लिश का हाल ये होता है कि लोगों के पास समय कम बचता है और पेपर ज़्यादा होता है। लोग बाहर निकल के कह देते हैं इंग्लिश का पेपर बहुत टफ था। दोस्तों, टफ नहीं आता है। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, इंग्लिश का पेपर टफ नहीं आता है। शर्त ये होती है कि आप उसको समझने में समय ज़्यादा लगा देते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने में समय ज़्यादा लगा देते हो, एक्टिव पैसिव को पढ़ने में फिर करने में टाइम ज़्यादा लगा देते हो, बशर्ते आपका टाइम बचता नहीं है और आप एग्ज़ाम कर नहीं पाते हो ठीक से और आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। 100 में से 99% लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं और उनसे सॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि टाइम नहीं बचता है। सो टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस एग्जाम इन इंग्लिश का। और आपका इंग्लिश का एग्जाम परसों है, यह ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, करना क्या है इसमें, जब आपको इंग्लिश का एग्जाम मिले तो आप उसको रीडिंग करने में लगा देते हैं। रीड करने में आप उसको 15 से 20 मिनट का समय लेते हैं। यह क्लियर है, 50 टू 20 मिनट का समय लगता है। अब इस 50 टू 20 मिनट को आप बेस लॉस कर देते हैं, यानी कि यह टाइम आपका 3 आवर्स में से कम हो गया। कितना बचा? 240, 2 घंटे 40 सेकंड। अब आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आते हो तो पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, उसके बाद आप सोचते हो सेड टू किस में चेंज होगा, उसमें आप सोचते हो कि सेड टू किस में चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में करना है। यह अगर आपको आता होगा तो कर दोगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है और पास्ट में करनी है, अगर आता होगा तो आप कर दोगे, और अगर आता ही नहीं है तो करोगे क्या? बाबा जी का घंटा। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यह पता करना होगा सेड टू को बदलते किसमें। यह पहले से आपको आना चाहिए, यह नहीं कि अलग से उसमें सीखना चाहिए। हर जगह कोई नहीं बताता, सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जब एक्टिव पैसिव करते हैं, एक्टिव पैसिव, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल देते हैं, और आई को बी में और बी को अस में, ठीक है, बदल देते हैं, बी को अस में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सी को हर में बदल देते हैं, आपको पता होना चाहिए और टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स तो आना ही आना है ना। अब कॉम्प्लेक्स को बनाने में, पढ़ने में, समझने में आप इतना टाइम लगा देते हो कि आपसे क्वेश्चन पेपर थोड़ा बहुत रह ही जाता है। यह नॉर्मली होता है भाई, हमारे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी। हमें भी ज़्यादा दिन एग्जाम दिए नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपके साथ भी हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आए वैसे ही सॉल्व करने में लग जाओ। उसका क्या, वो आपका टाइम बचेगा। जो क्वेश्चन आपको आता है तुरंत सॉल्व करने में लग जाओ। और ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कैसे? देखिएगा, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने डाला आंसर नंबर 1, तो यहाँ पे आंसर 1 होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको आंसर 2 नहीं आता है तो यह नहीं है कि आप आंसर 2 बाद में करेंगे, आप उसके नीचे आंसर 2 लिखिए, जगह उसके लिए खाली छोड़ दीजिएगा। आप कितने बीच में उन शब्दों को लिख सकते हो, उसके बाद आंसर 3 डालिए, ठीक है। अगर आप इसकी जगह खाली ना छोड़ के इसको सबसे एंड में करेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आपने इसको बना के किया है या फिर कहीं से चीटिंग करके इसको सॉल्व किया। अगर आपको आता होता तो आप आंसर नंबर 1 के नीचे आंसर नंबर 2 क्यों नहीं सॉल्व करते? ऑब्वियसली आपको आता नहीं था, इसलिए आपको सॉल्व नहीं किया। यानी कि आपको जो आता है उसको तो सॉल्व करना ही, और जो नहीं भी आता उसके नीचे सॉल्व करना, और उसको आप अपनी भाषा में बना बना के कर सकते हैं। राइटिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को यह कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें राइटिंग सही लिखा है, इसमें राइटिंग अलग लिखा है, यानी कि राइटिंग एक सा आना चाहिए। अपने हाथ की लिखावट ऐसी कर दीजिए, यानी एग्जाम को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लेना, ना के बराबर। ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम को सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। मैं 101% दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप 100 में से 99 मार्क्स पा जाएंगे। अगर बशर्ते आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और उसके बाद सॉल्व किया, फिर पढ़ा, तो आपका टाइम नहीं बचेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है इंग्लिश और मैथ का। वो पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हर पेपर के, लेकिन इंग्लिश और मैथ का एक पेपर ऐसा होता है जिसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समय लगता है।
हद से ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आपको मैं यह सब बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको यह हर चीज़ समझ में आ रही होगी। लेकिन यह वीडियो आप अपने तक शेयर नहीं कीजिएगा, आप स्वार्थी मत बनिएगा। इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को यह पता चल सके कि इंग्लिश का पेपर करना कैसे है। अगर इसको आप अपने पास तक रखेंगे तो आप स्वार्थी हैं, आप स्वार्थी किसी दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी एग्जाम सही से कर सकें। सबका भला सोचने में ही खुद का भला होता है, और अगर किसी का बुरा सोचोगे तो खुद का बुरा होता है। नेकी का दरिया में डाल, ठीक है। तो रीडिंग करने में टाइम नहीं लगाना है। सेट टू को कैसे बदलना है ये आपको आना चाहिए। रिपोर्टेड स्क्यूज को किस में चेंज करना है ये आपको आना चाहिए। और एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना आपको पहले से आना चाहिए। और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ तो इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने से पहले आपको आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है। बहुत से लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है बाबा। क्वेश्चन लिखने में अगर टाइम लगाओगे तो बेवकूफ़ हो गया, फिर आंसर क्या कहाँ से लिखोगे। इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखना, सीधा आपको आंसर नंबर ये, आंसर नंबर ये, आंसर नंबर ये सॉल्व करते जाना। और सॉल्व कर करके आपको सारे पैटर्न ले आने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए तो कम से कम पेपर की रफ्तार इतनी तेज कीजिएगा ताकि लास्ट में 5 मिनट आपके सेव रहें। 5 मिनट सेव रहे। ये 5 मिनट मैं क्यों बता रहा हूँ सेव रहें, क्योंकि अगर 5 मिनट आपके सेव रहेंगे तो आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर कि आपने कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर तो नहीं छोड़ा है जो सॉल्व नहीं हो। अब मैंने ये देखा है बहुत से बच्चे, मेरे पास खबर आ रही है कि बहुत से बच्चे एग्जाम में कॉपी में 500 रुपये रख देते हैं, 1000 रुपये रख देते हैं, बहुत से तो 100 ही रुपये रख देते हैं। अरे बेवकूफ़ हो, रुपये रखने से अगर सब पास हो जाते तो सब पैसे ना रखने लगते, 100 रुपये रखने लगते और पास हो जाते। पैसे रखने से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जहाँ कॉपियाँ चेक होती हैं ना वहाँ CCTV कैमरा लगे होते हैं, और कॉपी चेक करने वाला अकेला नहीं होता है, कई लोग बैठे होते हैं। तो आपके पैसे स्पेशली उसके पास नहीं जाते हैं जो कॉपी चेक करता है एग्जाम में, ध्यान रखना। वो पैसे एक अलग जगह पहुंच जाते हैं और कॉपी में ऐसे अगर कुछ भी निकलता है तो वो CCTV कैमरे में आ जाता है, ध्यान रखना। इसलिए पैसे रखने के बारे में मत सोचा करो, बेवकूफ़ हो क्या पैसे रखने के बारे में सोचते हो। पैसे रख देते हो, वो पैसे क्या उसके पास जाते हैं जो कॉपी चेक करता है। अगर उसके पास जाएंगे तभी तो वो आपके बारे में सोचेगा, जब आप उसके पास जाएंगे नहीं तो सोचेगा क्या। ये सोचा करो, ये दिमाग लगाया करो। ये सेक्शन गोबर थोड़ी नहीं खाते हो, खाना खाते हो भाई। अब पैसे इसमें रखते हो, पैसे रखने के बजाय उसकी तैयारी कर लो ना, दिक्कत क्या है। इसमें पैसे रखते हो, कल को जॉब लग जाएगी, वहाँ पे पैसे रख दोगे क्या, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले काम करते हो। पैसे नहीं रखना, सॉल्व करने की कोशिश किया करो। और ये पैसे रखने के ख्वाब दिल से निकाल देना कि स्पेशली उसके पास जाते हैं, वहाँ कई लोग बैठे रहे होते हैं, ठीक है। CCTV कैमरे की नज़र में कॉपियाँ चेक होती हैं, अकेले में चेक नहीं हो। अगर अकेले में चेक होंगी तो कोई भी एग्जामिनर बना के नहीं लिख देगा उसमें, ये बात को सोचा करो। मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी लेकिन आपके हक की हैं, आपके फ़ायदे की हैं, ठीक है। और वीडियो को आपने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको शेयर जरूर करो, लोगों को बताओ। कमेंट करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर करो ताकि लोगों को भी पता चलना चाहिए पैसा क्यों नहीं रखे जाते हैं। लोग पैसे रख देते हैं आंख बंद करके, सोचते तो है नहीं, ठीक है। और